4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरे देश को नहीं लेकिन गठबंधन को सबसे बड़ा झटका तब लगा था जब नीतीश कुमार गठबंधन को छोड़कर, जो उस गठबंधन के शिल्पकार थे, बनाने वाले थे, अचानक भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये बात अलग है कि प्रशांत किशोर ने पहले ही बोल दिया था कि वो चले जाएंगे और उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो चुनाव के बाद फिर दोबारा गठबंधन में आ जाएंगे, बात अलग है। लेकिन अगला निशाना कौन? ममता बनर्जी, बताया जा रहा है कि साहब उनको डरा धमका दिया, वो इंडिपेंडेंटली लड़ रही है। हेमंत सोरेन जेल भेज दिए जा रहे हैं। कर्नाटक चले जाइए, वहाँ पर राजा वो जो थे देवगौड़ा की पार्टी, उनको अपने साथ मिला लिया गया है। अरविंद केजरीवाल के बारे में बताया जा रहा है जेल भेजा जा रहा है। अखिलेश यादव, शरद पवार के जो रोहित पवार हैं वो, और तमाम मतलब सारे देश में काम हो चुका है। बिहार के अंदर आपको मैं बता ही रहा हूँ। अगला निशाना कौन? एक खबर आई है मुंबई से। प्रकाश अंबेडकर जानते हैं? ये बाबा साहब के पोते लगते हैं, गालिबन पोते लगते हैं, पड़पोते लगते हैं। इनका भी एक वंचित करके वो है दल, उद्धव ठाकरे के साथ चले गए थे। बैठक से बाहर निकले शरद पवार के साथ और कहा कि गठबंधन में कुछ ज़्यादा सही नहीं चल रहा है। ममता का तजुर्बा, नीतीश कुमार का तजुर्बा हम देख रहे हैं। शरद पवार की बैठक में निकले तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्या अगला निशाना शरद पवार तो नहीं है? आप कहेंगे कि यार ये भी बड़ी खबर है। वाकई बड़ी खबर है। जो गठबंधन के बड़े बड़े सूत्रधार हैं, बिहार और महाराष्ट्र से ये लग रहा था दोस्तों कि इस समय 330 सीटों में लगभग 70-80 सीटें यहीं से कम हो जाएंगी। पहले महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ दिया गया, अभेद किला। उद्धव ठाकरे, शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उसको किस तरह से तोड़ा गया पूरे देश ने देखा। कैसे लोग गए, कैसे वापस आके सरकार बन गई, स्पीकर का क्या रोल रहा, सब आप देखते हैं। ये बात अलग है कि आप में से एक वर्ग को ज़्यादा बुरा नहीं लगता। मुझे एक लाइन याद आती है सतपाल मलिक की। वो ये कह रहे थे प्रधानमंत्री कि ज़्यादा भ्रष्टाचार से ज़्यादा नफरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से ज़्यादा नफरत नहीं है। तो ये बात अलग है कि आपको सरकारों का तोड़ना, विधायकों की खरीदो फरोख्त, आप में से एक वर्ग को ज़्यादा बुरा नहीं लगता क्योंकि वो मोदी जी और उनकी सेना कर रही है। आप तो बोफोर्स के वक्त में दरोगा बनते हैं, अरे घोटाला कर दिया 65 करोड़ रुपए का, सरकार बदल दो, वीपी सिंह के साथ चलो। ऐसा आप तो ऐसा करते हैं। चलिए अपनी बात पर आता हूँ। तो शरद पवार की उस बैठक से प्रकाश अंबेडकर निकले और बोले कि साहब जनाबे मन, ममता बनर्जी और ये सब ठीक नहीं चल रहा है, उसका सोच समझ के फैसला लेंगे। यानी कि शरद पवार की बैठक से निकलकर प्रकाश अंबेडकर अब बात कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो हुआ नहीं, अंदर कुछ मशवरा है। चर्चा ये भी चल रही है दोस्तों, देश के एक बहुत बड़े पत्रकार बता रहे थे कि शरद पवार कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी से अलग करना चाहते हैं। वो चाहते ये हैं कि मैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, प्रकाश अंबेडकर और वो बाकी एक दो छोटे दल हैं, उनके साथ एनसीपी चुनाव लड़े, यानी कि कांग्रेस को अलग कर दिया जाए। यानी कि केजरीवाल को कह दिया जा रहा है कि आप या तो इधर आ जाइए, जैसा कि आज बयान आया है, नहीं तो आप हमारे खिलाफ हैं। या तो ममता बनर्जी की तरह आपको इंडिपेंडेंट लड़ाया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, ममता या मायावती जी को डरा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आरोप, या फिर नीतीश कुमार को खुल्लम खुल्ला बेशर्मी के साथ अपने साथ शामिल कर लिया जाएगा। तब ये कहा कि दरवाजे बंद हैं, और वो कह रहा है साहब मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, फिर भी चले गए। तो ये तो रास्ता है खुल्लम खुल्ला, ये एक रास्ता ममता बनर्जी वाला, मायावती वाला भी है। तो शरद पवार को क्या इस तरह से कि किसी प्रकार से गठबंधन को कमजोर कर दिया जाए? गठबंधन का परसेप्शन जब बना तो देश में दोबारा से एक बात ये आई कि नहीं, मोदी जी के बाद जो वो टीना फैक्टर चल रहा था, देयर इज नो अल्टरनेट, यानी कि मोदी जी नहीं तो कौन। और जाहिर सी बात है मोदी जी का भ्रम इतना बड़ा मोदी मीडिया ने बना दिया था कि उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गठबंधन इस प्रकार से बना कि लगा कि वाकई ये दिग्गजों की एक जमात है और देश के लिए कुछ कर सकते हैं, और ये वर्गीकरण जो चल रहा है, नफरतों की जो राजनीति है, शायद खत्म हो सकती है। उसी परसेप्शन को तोड़ने का काम शुरू हो गया था। उसमें ममता बनर्जी का इंडिपेंडेंट लड़ना हो, मायावती का अलग जाना हो, हालांकि वो तो शामिल भी नहीं थी, लेकिन अलग लड़ने की बात हो गई। और इधर तमाम अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन और देवगौड़ा और तमाम लोगों को जो है अलग अलग बिखराने की कोशिश की जा रही। उसमें शरद पवार का नाम भी अब आ रहा है। प्रकाश अंबेडकर की वो खबर दिखाता हूं मैं आपको। आज तक ने छापी कि हम फूक फूक कर कदम रखेंगे। अरे साहब वाह, कई दलों ने छोड़ा, हम सोच कर करेंगे फैसला। इंडिया गठबंधन पर प्रकाश अंबेडकर का बड़ा बयान, इंडिया गठबंधन पर फंस सकता है पेच। अब अगर मिसाल के तौर पे महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार कुछ इस प्रकार का कदम उठाते हैं,
हालांकि वो डायरेक्टली तो शायद नहीं जाएंगे, उम्मीद, हालांकि नीतीश कुमार के बारे में ये उम्मीद थी, लेकिन चलिए अगर वो नहीं जाएंगे तो अगर वो कांग्रेस को अलग करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा दल इंडिया गठबंधन का कांग्रेस, उसी की अगुवाई में चल रहा है, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, उनसे अलग करके अगर महाराष्ट्र में आप जा रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप भी मोदी जी के उस ट्रैप में आ चुके हैं। तो नीतीश कुमार के बाद अगर शरद पवार अगला निशाना हो तो आपको इस वाले एपिसोड के लिए पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन का जो परसेप्शन बना था मोदी जी ने उसको किसी हद तक बिखेर दिया है। हालांकि मैं अपनी बात बताऊं कि इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ 1 महीना काफ़ी होता है परसेप्शन बनाने के लिए। मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं लगती इसके अंदर। अखिलेश यादव के बारे में लोग ये कह रहे थे 2022 से पहले, टीवी पे मैं भी बहुत डिबेट्स में रहा, अरे साहब थोड़ा पहले आ जाते, ये थोड़ा सा इन्होंने देर कर दी। लेकिन उस आदमी ने ऐसा इलेक्शन लड़ा कि उनके पिताजी भी ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ पाए। समाजवादी गठबंधन को 37% वोट मिला था। इतना बड़ा वोट, सरकारें बन जाती हैं। बहरहाल दर्शकों, बात यह कि अगला निशाना शरद पवार तो नहीं है, प्रकाश अंबेडकर की बात से। और जो मैंने आपको कहा कि देश के एक बड़े पत्रकार कल या परसों बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस को अलग हटाकर शरद पवार महाविकास अघाड़ी छोटा करके लड़ना चाहते हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर और बाकी लोग, यानी कि कांग्रेस। इसका मतलब यही हो जाता है कि एक झटका इंडिया गठबंधन को और लग सकता है। दो बातें हो गई, एक तो प्रकाश अंबेडकर का ये बयान और दूसरे एक पत्रकार का अपना ख्याल। मैं उसके बारे में कोई मोहर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अब जब नेता अपनी जबानों से पलटने लगेंगे तो आपको खाली खबरें नहीं सुनाई जाएंगी, विचार विमर्श करने की जरूरत है। अभी तक नीतीश कुमार के बारे में ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्यों छोड़कर गए थे, क्या वजह है। हालांकि मैंने एपिसोड में कहा कि प्रधानमंत्री बनने की लालसा थी 2022 के में, तो कह दिया था कि तेजस्वी होंगे अगले कर्णधार बिहार के, तो अब क्या करते, वहाँ तो रास्ता नहीं था। कांग्रेस ने जो भी अपना ढीलम ढाल का रवैया रखा है। लेकिन बहरहाल अब जब नेताओं के दांत पेट में दिख जाते हैं, अकॉर्डिंग टू लालू यादव के नीतीश कुमार के दांत मुंह में नहीं पेट में है, हम तो नहीं कह रहे, तो आपको भी दरअसल खबर ही खबर नहीं, खबर के साथ विचार विमर्श भी करना पड़ेगा कि ये भी संभव है और ये भी संभव है। पत्रकारों ने कहा है, हमने आपको बता दिया है, नेताओं के मुंह से बात निकली, हमने आपको बता दिया है। तो अगला निशाना नीतीश कुमार के बाद साइलेंटली शरद पवार भी हो सकते हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। ये बात अलग है कि इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो कभी और बताऊंगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।